प्रिय भाई और बहनों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं इस तरीके से। आज हम देखेंगे मेमना के विषय में। पूरी बाइबल में यदि हम देखेंगे तो मेमना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूबल है। और मेमने के बगैर हम देखेंगे कि बाइबल में कुछ भी फिर खास नहीं बचेगा अगर मेमना ना हो। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि मेमने का जो बहुत ही योगदान है। परमेश्वर ने यहूदियों को जब बाहर निकाला मिस्र से, तो निकलने के पहली रात को, निकलने के जब वो जिस दिन उन्हें आज़ादी मिलने वाली थी, उस दिन के उस शाम को परमेश्वर ने उन्हें बोला कि तुम एक मेमना अपने परिवार के पीछे रख छोड़ना और उसे खाना। एक्चुअली 4 दिन पहले बोला उसने कि 4 दिन पहले एक मेमना ले लेना, और परमेश्वर ने समय बताया कि इस दिन 4 दिन बाद उसे गोधूल के समय यानी शाम के समय उसका बलिदान करना और उसे परिवार के साथ खाना, और ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदी परमेश्वर के इस बलिदान को, जो बताए गए बलिदान को, वो अक्सर करते रहते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में साल में एक बार मेमने का बलिदान होता है, जो याजक के द्वारा बलिदान चढ़ाया जाता है, और उस याजक उस लहू को लेकर के महापवित्र स्थान में छिड़कता है। तो मेमना यहूदियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो जानते थे कि मेमना क्या है। उन्हें पता था कि उनके पापों की क्षमा के लिए उन्हें मेमने का बलिदान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और बिना बलिदान के उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। याजक अपने को पूरी तरीके से पवित्र और शुद्ध करके और मेमने का बलिदान ले करके महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था, और वो सारे नेशन के लिए, सारे राष्ट्र के लिए बलिदान चढ़ाता था। और जब वो बाहर आता था तब लोगों को ये श्योरिटी हो जाती है, निश्चित हो जाता था कि उनका बलिदान जो है वो स्वीकार कर लिया गया है, और उनका बलिदान जो है परमेश्वर ने स्वीकार करते हुए उनके पापों को क्षमा कर दिया। ये हर साल किया जाता था। तो इससे यहूदियों को पता था कि बलिदान क्या है और बलिदान की वैल्यू कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो यीशु मसीह जब आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके विषय में गवाही देता है। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। वो यीशु मसीह के पहले आया उनका मार्ग तैयार करने। तो उसके विषय में यहूदी पूछते हैं, तो कौन है? तो क्या तो एलिया है, क्या तो मूसा है? कौन है तू? वो बोलता है, नहीं, मैं एलिया भी नहीं, मैं मूसा भी नहीं। तो कौन है? तो बोलता है, मैं कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। जो कि उन्हें पता होता है कि यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है। और अगले दिन की बात है, यूहन्ना के पहले अध्याय में यदि देखेंगे हम लोग, यूहन्ना के पहले अध्याय वचन 29 में एक बात यूहन्ना कहता है, और वो उस समय की बात है जब वो अपने चेलों के साथ यरदन नदी के आसपास है, वो बपतिस्मा देता है। वहाँ कई सारी भीड़ लगी होती है, बहुत से यहूदी भी वहाँ पर होते हैं, क्योंकि जब वो कार्य करता था तो कई सारे लोग वहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते थे। तो यहूदियों ने जब देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, तो उसके आसपास रोज़ की तरह वो भी इकट्ठा हुए, और भी बहुत सारे लोग आए, और वहाँ पर फरीसी और शास्त्री भी थे, वो लोग भी थे। और उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक सेंटेंस कहता है, यूहन्ना के पहले अध्याय वचन 29 में। उसने जो बात कही, उस बात के बाद यहूदियों को पूरा श्योर कर दिया। उसने कन्फर्म कर दिया। उसने क्या कहा? देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड, उसने बोला परमेश्वर का मेमना। उन्हें पता था मेमने का काम क्या है। उन्हें पता था कि बगैर मेमने के उनके बलिदान क्षमा नहीं होंगे। और यूहन्ना ने बोला, क्या कहा? ये वो मेमना नहीं है जिसको तुम हर साल फसह के पर्व पे करते हो।
या बलिदान चढ़ाते हो, ये वो मेमना है जो परमेश्वर की ओर से आया है और जगत के पापों के लिए, सिर्फ तुम्हारे नेशन के लिए नहीं, जगत के पापों के लिए आया। उन्हें यूहन्ना ने वो एक इस सेंटेंस में क्लियर कर दिया कि ये वो मेमना है जो परमेश्वर ने भेजा है। ये वही मेमना है जो परमेश्वर ने आदम को बोला कि बलिदान चढ़ा, और एक मेमना जो वादा दिया गया जो मानव जाति को ना, कि एक मेमना आएगा जो जगत के पापों को उठा लेगा और पूरे संसार को बचाएगा। यहूदी जब से बलिदान चढ़ा रहे थे तो आने वाले मेमना का यानी परमेश्वर के उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। और यूहन्ना के इस सेंटेंस के द्वारा उन्हें क्लियर हो जाता है, उन्हें यूहन्ना ने श्योर कर दिया कि ये वही मेमना है जो परमेश्वर तुम्हारे पापों के लिए और सारे जगत के पापों के लिए भेज रहा है। इस समय आजकल ये समय चल रहा है जो कि इसको दुख भोग सप्ताह भी बोलते हैं, और यीशु मसीह इस समय यरूशलेम में है और यहूदी उसे चेक करते हैं। मेमने को चेक किया जाता था, 4 दिन पहले मेमने को लेते थे और वो चेक करते थे और मेमने को चेक किया जाता था। हम और आप जानते हैं उन्होंने 4 दिन यीशु मसीह को चेक किया, उसे कई तरीके के सवाल जवाब पूछे और उसमें उन्होंने स्वयं कोई दोष नहीं पाया, और हम जानते हैं कि उन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया और उसे फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे के दिन उसे क्रूस पे चढ़ाया। उस मेमने का क्रूस पे चढ़ना, बलिदान होना जरूरी था। अगर मेमना बलिदान नहीं होगा तो जगत के पाप कैसे उठा लिए जाएंगे। तो मेमना परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में मेमना बहुत महत्वपूर्ण है और मेमने का बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेमने का बलिदान सारे मानव जाति के लिए हुआ है। और कोई भी मनुष्य यदि इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ वो मेमना है और जो उसके पापों के लिए क्रूस पर मरा और कब्र में गया और वो जीवित हुआ तीसरे दिन और उसने मृत्यु पर विजय पाई, ये काम उसने पूरी मानव जाति के लिए किया। उसने जो कष्ट सहे वो इसीलिए। तो यदि कोई भी इस बात पर विश्वास करता है तो परमेश्वर का वचन इस बात की साक्षी देता है कि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। तो मेमना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में मेमने का बलिदान जरूरी है और मसीह यीशु ने वो किया। तो यूहन्ना ने जो बोला कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो परमेश्वर का मेमना जो प्रभु यीशु, वो हमारे और आपके लिए मरा, पूरे जगत के लिए मरा। परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर ने एक उपाय किया, परमेश्वर ने उस मेमने का उपाय किया। परमेश्वर हमारे और आपके लिए उपाय करता है। परमेश्वर आशीष दे आपको इस सुबह के वचन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।